जी दोस्तों, इडियम्स एंड फ्रेज के महामैराथन के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग लाए हैं फिर महत्वपूर्ण इडियम्स एंड फ्रेज को। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था 200 नंबर तक इडियम्स हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग देखेंगे 201 से। तो देखिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिया हुआ है टू बी हैंड एंड ग्लव विथ समवन। टू बी हैंड एंड ग्लव विथ समवन। अब ध्यान दीजिए, हैंड हाथ एंड ग्लव्स माने ग्लव्स जो आप लोग पहनते हैं। तो हैंड एंड ग्लव्स का एक घनिष्ठ मित्रता होता है, एक लगाव होता है। अगर इनमें लगाव नहीं होगा तो एक दूसरे को पहन नहीं पाएंगे। तो वही कहा जा रहा है टू बी हैंड एंड ग्लव विथ समवन का मतलब होता है बहुत घनिष्ठ हो जाना, बहुत घनिष्ठ हो जाना। तो टू बी सोशल सामाजिक हो जाना गलत हो जाएगा। टू बी प्लेफुल आनंददायक हो जाना, मजाकिया हो जाना गलत हो जाएगा। टू बी एनॉयड गुस्सा हो जाना गलत हो जाएगा। टू बी इंटीमेट, यस, इंटीमेट मीन्स होता है घनिष्ठ हो जाना। इंटीमेट मीन्स क्या होता है? घनिष्ठ हो जाना। तो टू बी इंटीमेट, इंटीमेट मीन्स होता है घनिष्ठ हो जाना। टू बी हैंड एंड ग्लोव विथ समवन का मतलब होता है टू बी इंटीमेट। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग चलते हैं हमारा जो अगला इडियम्स दिया हुआ है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, टू प्ले फास्ट एंड लूज। टू प्ले फास्ट एंड लूज, ध्यान दीजिए, फास्ट चलना फिर लूज चलना। फास्ट चलना एंड लूज चलना, कितना अंतर है, कितना अंतर है। ठीक है, फास्ट फिर लूज, बहुत अंतर है। अर्थात कहने को कुछ, करने को कुछ हो सकता है। टू प्ले फास्ट एंड लूज, कहना कुछ है और करना कुछ है। तो टू डिसीव समवन, किसी को धोखा देना गलत हो जाएगा। टू बी एजाइल, टू बी एजाइल, टू बी एजाइल, एजाइल मीन्स होता है फुर्तीला हो जाना गलत हो जाएगा। से वन थिंग एंड डू अनदर, यस, एक चीज़ कहना और दूसरा चीज़ करना, उसी को बोलते हैं टू प्ले फास्ट एंड लूज। अर्थात जो कहना वो ना करना, दूसरी चीज़ करना। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टू बी एफिशिएंट, एफिशिएंट मीन्स होता है निपुण हो जाना, कुशल हो जाना। तो ये भी आपका नहीं होगा, सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। से वन थिंग्स एंड डू अनदर, अर्थात कुछ कहना और कुछ करना। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम्स है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, टू टेक स्टॉक ऑफ। टू टेक स्टॉक ऑफ, ठीक है, टू इमेजिन, टू सप्लाई, टू सर्वे, टू अट्रैक्ट। ध्यान दीजिए, स्टॉक मतलब क्या होता है? स्टॉक मतलब एक तो स्टॉक हो जाता है, और ध्यान दीजिए हम लोग इसको इस तरीके से स्टॉक मार्केट से समझेंगे। किससे समझेंगे? स्टॉक मार्केट से। तो देखिए, स्टॉक मार्केट में हम लोग अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में तब लगाएंगे जब तक हम लोग कंपनियों के बारे में जांच परख नहीं लेंगे। ठीक है, पूरी तरीके से जांच कर लेंगे, उसके बाद ही हम लोग क्या करेंगे? इसमें पैसा लगाएंगे। तो टू टेक स्टॉक का मतलब होता है जांच परख करना। टू टेक स्टॉक का मतलब होता है जांच परख करना। तो टू इमेजिन ये आपका गलत हो जाएगा। टू सप्लाई ये आपका गलत हो जाएगा। टू सर्वे, यस, जांच लेना, जांच लेना। टू अट्रैक्ट आकर्षित करना गलत हो जाएगा, अर्थात जांचना होता है। टू टेक स्टॉक ऑफ, हम लोग स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को तब लगाएंगे जब हर अच्छी तरह से स्टॉक मार्केट को जांच परख लेंगे तभी। ठीक है, तो होता है टू सर्वे। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है इडियम्स, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ मतलब होता है पुआल, पुआल बहुत हल्का होता है, अर्थात अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। अगर आप पुआल का अगर आदमी है तो वो क्या होगा? बहुत हल्का होगा, उसमें वजन नहीं होगा, अर्थात उसका कोई भी अस्तित्व नहीं होगा। तो अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, सब्सटेंस माने धन संपत्ति भी होता है, ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई संपत्ति नहीं होता है, यही होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अ मैन विदाउट मीन्स, ये अब गलत हो जाएगा। अ मैन ऑफ कैरेक्टर गलत हो जाएगा। अ जेनरस मैन, जेनरस माने उदारता, उदार, जेनरस माने उदार, तो उदार मैन ये भी आपका गलत हो जाएगा। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है बहुत हल्का व्यक्ति, अर्थात जिसके पास धन संपत्ति ज़्यादा नहीं होता है। तो अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस हो जाएगा।
अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, सामान्य व्यक्ति बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सामान्य व्यक्ति। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम्स है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिया हुआ है वोल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग। वोल्फ माने भेड़िया, इन शीप्स माने भेड़। देखिए वोल्फ भेड़िया, जो भेड़िया होता है जो आदमियों को खाता है, जानवरों को खा लेता है, और एक शिप्स होता है, शिप माने भेड़ होता है, भेड़ जो गड़ेरिया जो जिलाते हैं उनको शिप बोलते हैं। क्लॉथिंग माने कपड़े में, अर्थात एक वोल्फ है जो भेड़िया है वो भेड़ की कपड़े में है, अर्थात भेड़ की खोल में भेड़िया। वोल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग का मतलब होता है भेड़ की खोल में भेड़िया, अर्थात ऊपर से तो भेड़ है लेकिन अंदर क्या है, भेड़िया है, तो उसको बोलते हैं वोल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग, मतलब भेड़ के अंदर भेड़िया, ठीक है, भेड़ के खोल में भेड़िया। टू अटैक ऑन द स्ली, टू एक्ट ऑन अ स्ली माने धूर्त होता है, ये आपका गलत हो जाएगा, धूर्त मतलब झूठ बोलने वाला। टू बी अ गुड एक्टर, ये आपका गलत हो जाएगा। टू बी अ हिप्रोकाइट मीन्स होता है पाखंडी, यस ये आपका सही हो जाएगा, पाखंडी व्यक्ति, ठीक है, होता है कुछ और का लेकिन रियलिटी कुछ और होता है, उसको बोलते हैं टू बी अ हिप्रोक्राइट मीन्स होता है पाखंडी। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। टू बी मनी माइंडेड और मटेरियलिस्टिक, जो भौतिकवादी व्यक्ति होता है, मनी माइंडेड, तो मटेरियलिस्टिक माने भौतिकवादी, ये भी आपका नहीं होगा, गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सिर्फ सी होगा। टू बी अ हिपोक्राइट मीन्स होता है पाखंडी व्यक्ति, क्या होता है, पाखंडी व्यक्ति, ठीक है। तो वोल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग का मतलब होता है भेड़ के अंदर भेड़िया, और भेड़ के अंदर भेड़िया जो होता है वो पाखंडी व्यक्ति बोलते हैं, करता है, कौन करता है, पाखंडी व्यक्ति करता है, ठीक है। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम से, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, टू कट समवन शॉर्ट, टू कट समवन शॉर्ट। अब ध्यान दीजिए, हम लोग जब फिल्म मेकिंग होता है, जब शॉट लिया जाता है, तो वहाँ पे शॉट जब लिया जाता है, जब जैसे ही कोई गलती होती है शॉट में, तो कहते हैं कट शॉट का मतलब होता है उसको इंटरप्ट कर देते हैं, क्या करते हैं, इंटरप्ट कर देते हैं, अर्थात रोक देते हैं, क्या करते हैं, रोक देते हैं, क्या करते हैं, रोक देते हैं, उसको शॉट को लेने से क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, अर्थात टू कट समवन शॉट का मतलब होता है इंटरप्ट कर देना, बाधित कर देना। टू ओब्लाइग समवन, ओब्लाइग का मतलब होता है ओब्लाइज, टू ओब्लाइज समवन, ओब्लाइज का मतलब होता है पाबंद कर देना, ठीक है। तो ओब्लाइज समवन पाबंदित कर देना, गलत हो जाएगा। टू असिस्ट समवन सहायता करना, ये आपका गलत हो जाएगा। टू इंटरप्ट समवन, यस इंटरप्ट कर देना, बाधित कर देना, टू इंटरप्ट समवन मतलब बाधित करना है। टू इंसल्ट समवन, ये निंदा करना, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम्स है, जैसा कि आपको दिया हुआ है, टू स्टिक टू वंस कलर्स, टू स्टिक टू वंस कलर्स। स्टिक माने होता है टू स्टिक माने छड़ी कह सकते हैं, यहाँ पे स्टिक माने एकदम दृढ़ हो जाना। वंस कलर्स माने होता है आपका झंडा, एक ही झंडे के लिए सख्त हो जाना, चाहे जो हो जाए हम झंडे को नहीं छोड़ेंगे, झंडे को नहीं छोड़ेंगे। तो उसमें क्या होता है, जब अपने देश के जवान जो होते हैं वो झंडे के डंडे को पकड़े रहेंगे, उसे छोड़ेंगे नहीं, अर्थात वो झंडे को झुकने नहीं देंगे, ठीक है, चाहे जो हो जाए। तो चाहे जो हो जाए, टू स्टिक टू वंस कलर्स का मतलब होता है अपने झंडे को झुकने नहीं देंगे, चाहे जो हो जाए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टू रिफ्यूज टू ईल्ड, रिफ्यूज माने मना करना, टू ईल्ड माने झुकने से मना कर देना, यस यही आपका पहला वाला सही होगा। टू बी पैट्रियोटिक देशभक्ति हो जाना, गलत हो जाएगा। टू बी नोटोरियस कुख्यात हो जाना, गलत हो जाएगा। टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा हो जाना या सीधे बोलना, गलत हो जाएगा। टू रिफ्यूज टू ईल्ड मतलब झुकने से मना कर देना, ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम्स है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। टू ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, ध्यान दीजिए, समझिए। टू ओल्ड हेड, हेड माने दिमाग,
पुराना दिमाग ऑन यंग शोल्डर्स, नौजवान के कंधे पर। पुराना दिमाग या इसको ओल्ड हेड का मतलब कह सकते हैं, पुराना दिमाग अर्थात एक्सपीरियंस वाला दिमाग, ठीक है। ऑन यंग शोल्डर्स, एक नौजवान के कंधे पर, अर्थात कह सकते हैं कि पुराना दिमाग, बुद्धिमानी समय से पहले, अर्थात अगर वो व्यक्ति या बच्चा मान के चलते हैं 10 साल का है तो उसके अंदर 20 साल के बुद्धिमत्ता हो, उसको बोलते हैं एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, अर्थात एक नौजवान के मस्तिष्क में बूढ़े व्यक्ति का दिमाग हो, अर्थात अनुभवी दिमाग हो, ठीक है। टू बी ओल्ड बिफोर वंस एज, ठीक है, किसी एज के पहले ही बूढ़ा हो जाना, ये गलत हो जाएगा। टू बी वाइज बियॉन्ड वंस एज, यस। टू बी वाइज, बुद्धिमान हो जाना, बियॉन्ड वन एज, किसी एज के पार, अर्थात एज से अधिक बुद्धिमान हो जाना, अर्थात 10 साल का जो होता है उससे अधिक बुद्धिमान हो जाना, उसी को बोलते हैं एन ओल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर्स, ठीक है, शोल्डर्स। ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टू बी यूथफुल इन स्पाइट ऑफ वंस ओल्ड एज, ये भी गलत हो जाएगा। टू मेंटेन गुड हेल्थ, ये आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्थात एक नौजवान में बुद्धिमत्ता भरा बातें जो उसके एज से काफ़ी ज़्यादा होता है, अर्थात अगर 20 साल का है तो उसके अंदर 30 साल का अनुभव बुद्धिमानी समझ में आता है, उसको बोलते हैं एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, ठीक है। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम्स दिया हुआ है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक, ध्यान दीजिए। दिया हुआ है टू स्नैप वंस फिंगर्स एट, टू स्नैप वंस फिंगर्स एट। तो टू स्नैप वंस फिंगर्स एट का मतलब होता है, जैसे क्या होता है, फिंगर्स माने अंगुली, तो अगर आपको कोई अंगुली दिखाता है तो आप उसे क्या करते हैं, डांटते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, या उसे आप घृणा के दृष्टि से देखते हैं। टू स्नैप वंस फिंगर्स एट का मतलब होता है घृणा की दृष्टि से देखना, घृणा की दृष्टि से देखना। तो टू ऑनर समवन गलत हो जाएगा। टू ग्रीट समवन, किसी को वेलकम करना, गलत हो जाएगा। टू बेकन समवन, ये आपका गलत हो जाएगा। टू ट्रीट विथ कंटेम्प्ट, यस, ट्रीट माने व्यवहार करना, विथ कंटेंट माने घृणा के साथ, निंदा के साथ, अर्थात निंदनीय व्यवहार करना। कैसा व्यवहार करना, निंदनीय व्यवहार करना। टू स्नैप वंस फिंगर्स एट, अंगुली दिखाते हुए निंदनीय व्यवहार करना, ठीक है। टू स्नैप वंस फिंगर्स एट का मतलब होता है निंदनीय व्यवहार करना, ठीक है, स्नैप वंस फिंगर्स। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम से दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। दिया हुआ है फॉलिंग फाउल ऑफ, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, फॉलिंग फाउल ऑफ, हम लोग जब कोई भी खेल खेलते हैं तो हम लोग जब रेखा से बाहर हो जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं फाउल हो गए। तो फॉलिंग फाउल ऑफ का मतलब होता है फाउल हो जाना, गलत हो जाना। लेकिन जैसे ही फाउल होते हैं तो दो पार्टियों में कोई कहता है नहीं मैं फाउल नहीं हुआ हूँ, वो आपस में क्या करने लगते हैं, झगड़ा करने लगते हैं। तो क्वेरलिंग विथ, तो फॉलिंग फाउल ऑफ का मतलब होता है क्वेरलिंग विथ, झगड़ा कर लेना, ठीक है। बिकमिंग फ्रेंड्स विथ, ये आपका गलत हो जाएगा। बीइंग डिसऑनेस्ट विथ, ये आपका गलत हो जाएगा। बीइंग स्केर्ड माने डरा होना, ये आपका गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्वेरलिंग विथ, मतलब एक दूसरे से झगड़ा करने लगना। फॉलिंग फाउल ऑफ का मतलब होता है झगड़ा करने लगना, झगड़ा करना, ठीक है। तो आज हम लोगों ने देखा 10 महत्वपूर्ण इडियम्स एंड फ्रेज जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। ये चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।